हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल BSEB प्लस पे। तो आज का क्लास जो है बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग जो है आज क्लास 12th के लिए इंग्लिश का राइटर नेम याद करवाने वाले हैं। राइटर नेम से जो है आपको एग्जाम में 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ये कंफर्म है कि आपको 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो 10 नंबर पाने के लिए जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस क्लास को जब आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो समझिए आपका 10 नंबर यहाँ से कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता आपको 10 नंबर। और इस क्लास में जो है ऐसे ट्रिक बताएंगे जो कि आप 7 जन्मों तक कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इस वीडियो के आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस ट्रिक को जो है 7 जन्मों तक कभी भी नहीं भूल पाइएगा। तो बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। और जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको जो है इसी तरह से क्लास 12 का सारे सिलेबस का सारा क्लास इसी चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो सारे क्लास को कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग धमाकेदार बनाते हैं। आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जो है प्रोज सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रोज सेक्शन में जो है पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका जो राइटर है वो है महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो राइटर है महात्मा गांधी। देखिए इसको कैसे याद करेंगे हम लोग। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हिंदी जो होता है भारत की संस्कृति एवं सभ्यता। तो भारत का संस्कृति किसके वजह से बचा हुआ है? तो हमारे महात्मा गांधी के द्वारा बचा हुआ है, क्योंकि हमारे देश को जो है आजाद दिलाने में सबसे ज्यादा सहयोग किनका है? तो महात्मा गांधी का ही है। तो इंडिया से आप याद रखिएगा, इंडिया के सबसे प्रिय जो थे आदमी थे वो कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। तो आप लोग याद रखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जैसे ही आप इंडिया नाम सुनिए समझिए भारत का महान आदमी कौन है? तो महात्मा गांधी। तो एक जो है हम लोग यहाँ पे याद हो गया। और नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट चैप्टर है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, इसका जो राइटर है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होगा। तो भारत इज माई होम का जो हिंदी है वो होता है भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है, इसका ट्रिक है जाकिर हुसैन। भारत मेरा घर है, किसी के बाप का जागीर नहीं है। आप लोग बोलते ना है कि ये मेरा घर है, किसी के बाप का जागीर नहीं है। उसी प्रकार जो भारत मेरा घर है, किसी के बाप का जागीर नहीं है। तो जागीर से आपको याद करना है जाकिर। क्या याद करना है? भारत मेरा घर है, किसी के बाप का जागीर नहीं है। तो उम्मीद करते कि ये ट्रिक भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट चैप्टर है ए पिंच ऑफ अशनफ। ये पिंच ऑफ अशनफ का जो राइटर है वो कौन है? तो है मनोहर मालगोनकर। तो देखिए इसको कैसे हम लोग याद करेंगे। तो ये पिंच ऑफ अशनफ का हिंदी क्या होता है? तो ये पिंच ऑफ अशनफ का जो हिंदी होता है एक चुटकी तंबाकू या खैनी भी बोल सकते हैं। एक चुटकी खैनी इसको हम बोल सकते हैं। ये पिंच ऑफ अशनफ का हिंदी होता है एक चुटकी खैनी। तो आप एक फिल्मी में डायलॉग सुने होंगे, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। आप कभी ना कभी इस डायलॉग को सुने होंगे। तो वही डायलॉग को जो यहाँ पे करना है, एक चुटकी खैनी का कीमत तुम क्या जानो मनोहर बाबू। इस ट्रिक को जो है यहाँ पे यूज करना है, तुम क्या जानो रमेश बाबू के जगह पे यहाँ पे जो है मनोहर बाबू को ऐड करना है। तो एक चुटकी खैनी का जो कीमत तुम क्या जानो मनोहर बाबू। तो उम्मीद करते कि ट्रिक 3 को भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगला हमारा चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, जिसका जो राइटर है वो है मार्टिन लूथर किंग। देखिए इसका याद करने का ट्रिक क्या है। आई हैव ए ड्रीम, ड्रीम कौन देखता है? सपना कौन देखता है? मेरे पास एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम का मतलब होता है मेरे पास एक सपना है। तो सपना कौन देखता है? राजा आदमी देखता है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा धन दौलत होता है, वही सपना देखता है कि हमको ये गाड़ी लेना है, हमको ये चीज करना है, हमको ये काम करना है, दुनिया में नाम बनाना है। तो सपना जो है सबसे ज्यादा सपना कौन देखता है? तो राजा देखता है। आपको राजा से याद करना है किंग। किंग मतलब राजा होता है। तो जैसे ही ड्रीम आएगा, सपना आएगा, तो सपना कौन देखता है? तो राजा देखता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। इसका जो राइटर है वो बर्टन रसल है। तो इसको हम लोग जो है कैसे याद करेंगे। तो देखिए
कोई एक हलवाई था, आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कोई एक हलवाई था, उसका दुकान था हलवाई का, उसके पास इतना आइडिया था, इतना आइडिया था ना, वो अपने आइडिया से जो है दुकान में जो कुछ मिठाइयाँ बचता था उसको जो है रस जो उसका होता था, वो आइडिया से जो है उसका जो है रस भी बेच देता था, रस भी सेल कर देता था अपना दिमाग से, आइडिया से। तो आइडिया से जो है क्या बेचता था, तो जो है रस बेचता था। आइडिया से क्या सेल करता था, तो आपको याद करना है, रस सेल कर देता था। एक आदमी के पास इतना आइडिया था ना कि अपने आइडिया से रस को भी सेल कर देता था। आइडिया जैसे ही आप देखेंगे तो आपको याद आ जाना चाहिए रस सेल, आइडिया से रस को सेल कर रहा था। देखिए फिर से हम लोग सभी को एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका राइटर है महात्मा गांधी, इसका जो ट्रिक है, भारतीय भारत का जो सबसे महान आदमी कौन है, तो है महात्मा गांधी। आप लोग याद रखिए, जैसे ही इंडियन सुनिएगा तो आपको नाम याद आ जाना चाहिए। इंडिया का प्रिय लोग जो है महात्मा गांधी थे। आजादी दिलाने में सबसे ज्यादा सहयोग महात्मा गांधी का था। अगला जो चैप्टर है, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, किसी के बाप का जागीर नहीं है। तो जागीर से आपको याद रखना है जाकीर। तो उम्मीद करते कि आपको ये भी चैप्टर याद हो गया होगा। अगला चैप्टर है ए पिंच ऑफ अशनब, इसका हिंदी क्या होता है, ए पिंच ऑफ अशनब का हिंदी होता है एक चुटकी खैनी या तंबाकू। तबकि अभी हम आपको बताएं, एक चुटकी खैनी का कीमत तुम क्या जानो मनोहर बाबू। आप फिल्म में जो डायलॉग सुने होंगे, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो यहाँ पे आपको याद रखना है एक चुटकी खैनी का कीमत तुम क्या जानो मनोहर बाबू। अगला चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है सपना। सपना कौन देखता है, तो राजा आदमी देखता है। सपना जो है राजा आदमी देखता है। तो आपको जैसे ही ड्रीम देखेगा तो आपको याद रखना है किंग। अगला चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडिया जैसे ही आपको दिखा, आइडिया से क्या सेल कर रहा था, तो रस को सेल कर रहा था। आइडिया से जो है उस व्यक्ति रस को सेल कर रहा था। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर हमारे पास 6 है, द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट है। द आर्टिस्ट का जो राइटर है वो कौन है, तो सिगा नोया है। द आर्टिस्ट का जो राइटर है सिगा नोया। इसको कैसे याद करना है आपको, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार। कलाकार जो होता है वह क्या करता है, तो कलाकार जो है गाना गाता है, सिंगिंग करता है। तो आपको याद रखना है आर्टिस्ट का मतलब गाना गाना होता है। कोई भी आर्टिस्ट रहता है, कलाकार रहता है, तो क्या करता है, सिंग करता है, गाना गाता है। सिंग मतलब होता है गाना गाना। तो आपको आर्टिस्ट जैसे ही दिखेगा तो आपको याद रख लेना है सिंग से सिगा। सिंग मतलब गाना होता है, जैसे ही सिंग मतलब गाना का मतलब होगा सिंग, तो आपको याद रख लेना है सिगा। नेक्स्ट चैप्टर है ए चाइल्ड इज बोर्न। इसका मतलब हिंदी होता है एक बच्चा जन्म लिया। तो कहां जन्म लिया, तो आपको याद रखना है जर्मन ग्रीक। ये चाइल्ड इज बोर्न का जो राइटर है वह जर्मन ग्रीक। तो इसको कैसे याद करिएगा, इसका जो ट्रिक है, एक बच्चा जन्म लिया, कहां जन्म लिया, तो आपको याद रख लेना है जर्मनी में जन्म लिया था। एक बच्चा जो है वह जर्मनी में जन्म लिया था। जर्मनी से आपको याद रख लेना है जर्मन, जर्मन ग्रीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये चाइल्ड इज बोर्न का जो राइटर है वह है जर्मन ग्रीक, यानी कि एक बच्चा जन्म लिया था, कहां, आपको याद रखना है जर्मनी में। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसका जो राइटर है वो है ड्रोटी एल शेयर्स। इसको कैसे याद करिएगा, इसका जो ट्रिक है, तो इसका जो ट्रिक है हाउ फ्री इज द प्रेस का, तो यहाँ पे देखिए प्रेस, प्रेस का मतलब क्या होता है, प्रेस का मतलब होता है प्रिंट करने वाला, छापने वाला। आप देखे होंगे दुकान में जो होता है प्रेस सेंटर होता है, प्रेस करने वाला, कार्ड उड छापने वाला, तो प्रेस उसी को बोला जाता है। तो एक व्यक्ति था जो खुद से प्रेस करता, पेपर को जो छापता था और खुद ही गांव गांव में जो है उसको जाकर बेचता था। तो एक दिन क्या होता है कि जब प्रेस कर रहा होता है तो जब अगले दिन बांटने जाता है तो उसको जो है लेट हो जाता है। तो लेट होने के कारण जो है वो जो है दौड़ते दौड़ते जाता है सभी को बांटने के लिए, कहीं ज्यादा लेट ना हो जाए। तो दौड़ते दौड़ते जा रहा था, दौड़ते दौड़ते सो जाएगा द्रौती, दौड़ते दौड़ते, आपको याद रखना है
प्रेस मतलब हो जाएगा पेपर वाला। जैसे ही प्रेस आपको दिखाई देगा तो समझ जाइएगा कि प्रेस का होता है मतलब पेपर वाला जो है कि दौड़ते दौड़ते जा रहा था। पेपर वाला जो है कैसे जा रहा था, तो दौड़ते दौड़ते। दौड़ते दौड़ते का मतलब यहाँ हो जाएगा डोरोथी एल सेयर्स। सिर्फ आपको आगे का मीनिंग याद रखना है, दौड़ते दौड़ते। तो अगला हमारा चैप्टर है द अर्थ। द अर्थ का जो राइटर है वह कौन है, तो एची बीट्स है। एची बेट्स है। तो इसका ट्रिक क्या है, द अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, धरती, जमीन। तो धरती जमीन पर हम लोग क्या करते हैं, तो खेलते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं, खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं, क्या चीज से खेलते हैं, तो अधिकतर लोग जो है बैट से खेलते हैं। धरती पर जो लोग हैं किस चीज से खेलते हैं, तो हम लोग पहले जो है बैट गेंदा से खेलते थे। तो बैट से हो जाएगा बीट से। आपको याद रखना है धरती पर किस चीज से खेला जाता है, तो बैट से खेला जाता है। तो जैसे ही आपको धरती सुनाई देगा, अर्थ सुनाई देगा कहीं लिखा हुआ, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि हम लोग धरती पर किस चीज से खेलते थे, तो बैट से खेलते थे। तो बैट से हो जाएगा बीट से। बीट्स जैसे ही आपको देगा तो समझ जाइएगा बीट्स, एच ई बीट्स। सिर्फ आपको मीनिंग पकड़ना है, बीट्स। अर्थ का मतलब होता है धरती, धरती पर हम लोग बैट से खेलते थे। अगला जो चैप्टर है वह है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स। इसका जो राइटर है वो कौन है, तो इसका जो राइटर है वह है पियर्स बैक। इसका जो पियर्स बैक जो इसका जो ट्रिक क्या है, तो देखिए ध्यान से। इंडिया के लोग यानी कि भारत के लोग जो है कहीं ट्रेवल पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो किसी चीज को देखकर क्या करते हैं, बक बक करते रहते हैं कि देखो ये क्या है, वो क्या है, देखो वहां पे क्या हो रहा है, जो है बक बक करते रहते हैं। दूसरा आदमी उसको समझाता है कि चुप रहो चुप रहो, ज्यादा बक बक नहीं करना तो पिटा जाएगा यहाँ पे, तो बक बक हो जाएगा। इंडिया के लोग जो क्या करते हैं, बक बक करते हैं। आपको याद रख लेना है यहाँ से। जैसे इंडिया और ट्रेवल आप देखेंगे, इंडिया और ट्रेवल को देखेंगे तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इंडिया के लोग क्या करते हैं ट्रेवल पर जाने के बाद, तो बक बक करते हैं। आपको याद आना चाहिए, बक बक से हो जाएगा पियर्स बैक, बक। अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर जो हमारा है ये मैरिज प्रपोजल। ये मैरिज प्रपोजल का जो राइटर है वो कौन है, तो है एंटन चेकब। एंटन चेकब, इसको कैसे हम लोग याद रखिएगा, देखिए ये मैरिज प्रपोजल, इसका जो हिंदी होता है शादी के लिए प्रपोजल। एक लड़का रहता है, बकलोल लड़का रहता है, वो जो है किसको प्रपोज कर देता है, तो आंटी को प्रपोज कर देता है। आप लोग अच्छे से समझिए, यहाँ पे प्रपोजल जैसे आप देखिएगा तो किसको प्रपोज करता है वो लड़का, तो आंटी को प्रपोज कर देता है। तो आंटी से आपको हो जाएगा अंटन, आंटी से हो जाएगा अंटन चेकब। तो उम्मीद करते हैं कैसे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैरिज के लिए जो है प्रपोज कौन कर देता है, किसको करता है प्रपोज, तो लड़का जो बकलोल था वो आंटी को ही प्रपोज कर देता है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए फिर से हम एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं, याद दिलवा देता है। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। कलाकार जो है क्या करता है, सिंगिंग करता है, क्या गाता है, गाना गाता है। सिंगिंग का मतलब हो जाएगा सिगा। और ये चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा जो है कहाँ जन्म लेता है, तो जर्मनी में जन्म लेता है। अगला हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस अखबार बांटने वाले के लिए, अखबार बांटने वाला जो था उसको जो है लेट हुआ था, तो कैसे जा रहा था, तो वो दौड़ते दौड़ते जा रहा था, दौड़ते दौड़ते। तो दौड़ते दौड़ते सो जाएगा ड्रोथी एल शेयर्स। द अर्थ, अर्थ पर हम लोग किस चीज से खेलते हैं, तो बैट से खेलते हैं। तो बैट से हो जाएगा एच ई बीट से। अगला है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स। तो इंडिया के लोग जब ट्रेवल पर जाते हैं तो कैसा वो क्या करते हैं, तो लोग जो है बक बक करते रहते हैं कि ये देखो देखो, बक बक करते रहते हैं इंडिया के लोग जो ट्रेवल पर जाते हैं। अगला है मैरिज प्रपोजल। तो लड़का जो था किसको प्रपोज किया था, तो जो है आंटी को प्रपोज किया था। प्रपोज किसको किया था, तो आंटी को प्रपोज किया था। तो आंटी से हो जाएगा एंटन चेकब। तो अच्छे तरीके से आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग जो है पोएट्री सेक्शन में। यहाँ से जो है आपको मिलान करने के लिए 5 नंबर का पूछेगा, और कहीं कहीं तो आपको ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन में जो है 1 नंबर का पूछ देता है। लेकिन ये जो कंफर्म है कि 5 नंबर आपको मिलान करने के लिए पूछेगा ही तो पूछेगा। रोज से 5 नंबर का पूछेगा, अब पोएट्री से भी 5 नंबर। तो प्रोज से प्रोज हम लोग देख लिया, अब देख रहे हैं हम लोग पोएट्री।
तो पोएट्री में जो है सबसे पहला चैप्टर जो है वो है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इसका जो राइटर है वह जॉन डॉन है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसका ट्रिक क्या है, तो देखिए एक लड़की है जिसका नाम है स्वीटी। स्वीटी से जो है प्यार करते हैं, कौन प्यार करते हैं, तो जॉन डॉन प्यार करते हैं। तो स्वीटी लड़की जो है किस, स्वीटी लड़की नाम से कौन प्यार करते हैं, तो जॉन डॉन, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। गाना, सॉन्ग का मतलब होता है गाना, गाना जो है कौन गाता है, तो देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो राइटर है पहले देख ले हम लोग, तो बाल्ट बिथमैन है। तो गाना जो है, सॉन्ग मतलब गाना जो होता है, गाना कौन गाता है, तो आदमी ही ने गाना गाता है जी। तो आदमी से आपको याद रखना है मैन, मैन ही गाना गाता है, कोई आदमी ही गाना गाता है। तो सॉन्ग से आपको याद रखना है मैन। तो अगला हमारा चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका जो राइटर है वो है W.H. ऑडेन। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, इसका भी शानदार ट्रिक है, आप लोग सुनिए। नाउ लीव द फॉलिंग आर फास्ट, इसका जो हिंदी होता है पत्ते झड़ रहे हैं, पत्ते जो है झड़ रहे हैं। तो जब आप देखेंगे कि पेड़ से जो पत्ता झड़ता है तो क्या होता है, पेड़ से पत्ता जब नीचे गिरता है तो क्या होता है, उड़ियाने लगता है, जब हवा चलता है तो उड़ियाता है। पेड़ के पत्ता जब झड़ता है तो क्या होता है, उड़ियाता है, उड़ियाता का मतलब जो है यहाँ आपको याद रखना है उड़ियाना, उड़ियाना, उड़ियाना से हो जाएगा ऑर्डेन, ऑर्डेन का मतलब जो हो जाएगा उड़ियाना, उड़ियाना आप लोग याद रखिएगा। नाउ द लिविंग फॉल फास्ट का जो राइटर है वो है W.H. ऑर्डेन। ऑर्डेन का मतलब क्या समझना है आपको, उड़ियाना, पत्ता जो है पेड़ से गिरता है तो उड़ियाने लगता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है टू ऑटम। इसका जो राइटर है वो है जॉन कीट्स। इसको जो है क्या याद करना है, तो देखिए ऑटम यहाँ पे देखना है, ऑटम, ऑटम मतलब जो होता है आपको याद रखना है आइटम, आइटम जो है, आइटम से कौन खेलता है, तो छोटे बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, किड्स खेलते हैं। तो बच्चा का जो मतलब इंग्लिश होता है किड्स होता है, छोटे बच्चा का मीनिंग होता है किड्स। तो आइटम से कौन खेलता है, तो बच्चे खेलते हैं, किड्स खेलते हैं, किड्स लोग खेलते हैं आइटम से। तो आप लोग को याद रखना है आइटम से कौन खेलता है, तो किड्स खेलता है, इससे आपको हो जाएगा जॉन किड्स। और अगला जो चैप्टर हमारा है वो है एन एपिताफ। एन एपिताफ जिसका जो राइटर है वो है वाल्टर डिला मेयर, वाल्टर डिला मेयर। इसको आप लोग क्या कैसे याद रखिएगा, इसका भी शानदार ट्रिक है, आप लोग देखिए। एपिताफ का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, तो एपिताफ का जो हिंदी होता है वो होता है शमशान। तो शमशान में जो है कौन लोग रहते हैं, आप लोग बताइए। एपिताफ का जो मतलब होता है, हिंदी होता है, एपिताफ का मतलब होता है शमशान। तो शमशान में जी मरे हुए लोग न रहते हैं, शमशान में कौन रहता है, तो मरे लोग रहते हैं, मरे हुए लोग जो है शमशान जाते हैं। तो आपको याद रखना है एपिताफ का मतलब होता है शमशान, और शमशान में कौन लोग जाते हैं, तो मरे हुए लोग ही जाते हैं ना जी। तो आपको याद हो जाएगा यहाँ से एपिताफ जैसे ही आप देखिएगा तो मरे हुए ये लोग याद आ जाएगा। और अगला जो हमारा चैप्टर है वो है द सोल्जर। द सोल्जर जिसका राइटर है रूपर्ट ब्रूक। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, सोल्जर का मतलब क्या होता है, सोल्जर का जो मतलब है क्या होता है, सभी लोग देखिए यहाँ पे। सोल्जर किसको कहा जाता है, उसी को सोल्जर कहा जाता है जिसके पास अच्छा खासा बॉडी बना हुआ होगा। तो जो सोल्जर रहेगा, क्या आप उससे लड़ाई करेंगे, जी आपके सामने कोई आ जाएगा बड़ा बॉडी बिल्डर वाला, तो आप उसके साथ तो लड़ाई नहीं करेंगे। अगर आप उसके साथ लड़ाई करेंगे तो आपको तो मार के तोड़ देगा, मार के जो बुकनी बुक कर देगा। तो सोल्जर से जो है आपको कभी भी लड़ाई नहीं करना, ना तो क्या कर देगा, तो बुकनी बुकनी कर देगा। तो बुकनी बुकनी से आपको याद करना है ब्रोक, ब्रोक मतलब जो है मार के तोड़ देगा, ब्रोक कर देगा, तोड़ देगा। तो आपको याद आ जाएगा सोल्जर से, सोल्जर से कभी भी लड़ाई नहीं करना है, नहीं तो मार के ब्रोक कर देगा, तोड़ देगा, बुकनी बुकनी कर देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर चैप्टर मैकेबिटी द माइस्ट्री कैट। मैकेबिटी द माइस्ट्री कैट जिसका जो राइटर है वो है T.S. इलियट।
इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे? तो देखिए, कैट का क्या मतलब होता है? कैट का मतलब बिल्ली होता है। तो आप देखे होंगे कि घरों में जो बिल्ली होती है सबसे ज्यादा क्या करती है? तो बिल्ली तो सबसे ज्यादा जो चूहा पकड़ती है, लेकिन हमारे घर में जो दूध रखा होता है तो दूध को जो है गिरा देती है। तो बिल्ली जब दूध को गिराती है तो आप क्या बोलते हैं उसको? इडियट, तूने मेरा दूध गिरा दिया। दर तुमको अभी हम बताते हैं, तूने मेरा दूध गिरा दिया। इडियट, इडियट से आपको याद करना है इलियट। बिल्ली जब दूध गिरा देता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? इडियट, तुमने मेरा दूध गिरा दिया। तो इडियट से आपको याद कर लेना है इलियट, इलियट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये भी ट्रिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला चैप्टर है फायर हाइमन। फायर हाइमन के जो राइटर है वो है KKN दारूवाला। फायर हाइमन के जो राइटर है KKN दारूवाला। इसको जो है कैसे याद रखेंगे? इसका जो ट्रिक है वो क्या है? तो देखिए इसका ट्रिक जो क्या है, फायर हूं मैं। आप लोग याद रखिएगा, फायर हूं मैं, फायर हूं मैं। कौन ऐसे बोलता है? तो कोई व्यक्ति जो है दारू जब पी लेता है वो अपने आप को जो है फायर समझने लगता है कि मैं हूं फायर, मेरे से ज्यादा कोई जानता ही नहीं है, मैं ही सिर्फ जो हूं, मैं फायर हूं, मैं फायर हूं, मैं फायर। तो जब दारू कोई व्यक्ति पी लेता है तब भी जो है ऐसा वर्ड बोलता है कि फायर हूं मैं। तो फायर हूं मैं, इससे जो हो जाएगा आपको केकेन दारू वाला। दारू पीने के बाद जो है आदमी बकने लगता है, फायर हूं मैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है स्नैक। स्नैक जिसका राइटर है DH लॉरेंस। इसको आप लोग कैसे याद रखिएगा? देखिए इसको भी याद रखने का शानदार ट्रिक है। जब आप कहीं सांप देखते हैं, स्नैक का हिंदी होता है सांप। अगर आप लोग कहीं सांप देखते हैं तो क्या करते हैं? क्या आप उसको पकड़ते हैं? क्या करते हैं आप लोग? तो सांप को जब देखते हैं तो बोलते हैं धा धा धा। सांप को देखने के बाद क्या निकलता है मुंह से? धा धा। तो धा धा से हो जाएगा DH। और धा धा करने के बाद अगर नहीं भागता है तो क्या कहते हैं? लाओ रे लाठी लाओ। लाओ रे, लाओ से हो जाएगा लॉरेंस। धा लाठी लाओ रे। तो स्नैक हो जाएगा धा धा। अगर धा धा से नहीं भागता है तो क्या करते हैं? लाठी लाते हैं। तो बोलते हैं कि अरे नहीं भाग रहा है, लाओ रे लाठी लाओ रे। तो हो जाएगा DH लॉरेंस। अगला है चैप्टर नंबर 10 माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसका राइटर है कमला दास। इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए इसको भी शानदार ट्रिक है। ग्रैंड मदर हाउस, मेरे घर का जो दादी है उसका नाम क्या है? कमला दास है। आप लोग याद रखिएगा कि हमारे दादी का नाम क्या है? कमला दास नाम है। मेरी दादी का नाम कमला दास है। तो हो गया ना जी यहां से। अब आपको कोई भी दिक्कत तो नहीं होगा, सबको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। तो क्या कहते हैं, फिर से एक बार हम आपको रिवीजन करा दे। तो चलिए हम लोग शुरू से जो है लेकर प्रोज से पोएट्री तक फिर से हम आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं, आपको दोबारा याद करवा देते हैं। बताइए, आप सभी लोग को बताना है यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो राइटर है वो कौन है? याद करिए आप लोग, हम आपको क्या ट्रिक बताए थे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर कौन है? तो हम आपको ट्रिक बताए थे, याद होगा कि नहीं याद है? भूल गए? इसका जो हम ट्रिक बताए थे, भारत सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत के जो सबसे महान व्यक्ति कौन है? तो हम आपको बताए थे ना, महात्मा गांधी जी हैं। तो भारत इज माई होम के जो राइटर है वो महात्मा गांधी जी है। और नेक्स्ट जो है भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, किसी के बाप का क्या नहीं है? जागीर नहीं है। तो इसका राइटर कौन है? तो जागीर हुसैन है। और अगला चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ। इसका ट्रिक हम क्या बताए थे? सब लोग याद रखिए, याद करिए। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैने का कीमत तुम क्या जानो मनोहर बबुआ। तो इसका जो राइटर है वो है मनोहर मलगोनकर। अगला जो चैप्टर हमारा था वो था आई हैव ए ड्रीम। आप लोग याद करिए, हम इसका ट्रिक क्या बताए थे? ड्रीम जो है सपना कौन देखता है? तो सपना अक्सर ज्यादातर राजा लोग देखते हैं। तो इससे हो जाएगा राजा, किंग हो जाएगा। अगला जो चैप्टर हमारा था आइडिया। आइडिया जब आप देखेंगे तो आइडिया से जो व्यक्ति था, हलवाई जो था, वो क्या बेच रहा था? तो रस को बेच रहा था, रस को भी सेल कर रहा था। आइडिया उसके पास इतना था कि रस को भी सेल कर दे रहा था। अगला जो हमारा चैप्टर था वो था द आर्टिस्ट। गाना कौन गाता है जी? तो आर्टिस्ट का क्या काम होता है? तो गाना गाना होता है, सिंगिंग करना होता है। तो सिंगिंग से हो जाएगा सिगा नैया। अगला जो चैप्टर हमारा था वो था ए चाइल्ड इज बोर्न।
एक बच्चा जो है कहाँ जन्म लिया था जी, तो जर्मनी में बच्चा जन्म लिया था। और अगला जो चैप्टर था आपको यहाँ दिख रहा है प्रेस, पेपर वाला जब पेपर पहुंचाने जा रहा था तो उसको लेट हो रहा था, तो कैसे जा रहा था जी, तो दौड़ते दौड़ते जा रहा था, दौड़ती एल्सलेयर। अगला चैप्टर है द अर्थ। अर्थ आपको यहाँ पे दिखाई दिया, तो अर्थ मतलब जो धरती पर हम लोग क्या खेलते हैं जी, क्या करते हैं, खेलते हैं, किससे खेलते हैं, बैट से खेलते हैं, तो ये बैट्स हो जाएगा। अगला हमारा था इंडिया थ्रू ट्रेवल्स। इंडिया ट्रेवल जैसे ही आपको दिखा, तो भारत के लोग जो है ट्रेवल पर जब जाते हैं तो क्या करते हैं, बक बक करते रहते हैं। इसका जो राइटर हो जाएगा पियर्स बैक हो जाएगा, पियर्स बैक, बक बक। अगला हमारा जो चैप्टर था ए मैरिज प्रपोजल। प्रपोज कौन किया था, किसको किया था, तो एक बकलोल सा लड़का था, किसको प्रपोज किया था, तो आंटी को ही प्रपोज किया था। तो नेक्स्ट हमारा है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इसका राइटर कौन है, सभी लोग बताइए। आपको हम बताए ना जी ट्रिक, स्वीटी नाम से कौन प्यार करता था, इतना जल्दी भुला जाते हैं। स्वीटी नाम से लड़की जो थी उससे प्यार कौन करता था, तो जॉन डॉन करता था। अगला हमारा जो चैप्टर था वो था सॉन्ग माई सेल्फ। सॉन्ग कौन गाता है, आदमी ने गाता है, तो आदमी से हो जाएगा मैन, बाल्ट विथ मैन। अगला जो चैप्टर हमारा था नाउ आर द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। लीव्स मतलब पत्ते गिरते हैं, पत्ता गिरने के बाद जो क्या होता है, उड़ियाने लगता है, ऑर्डन हो जाएगा, उड़ियाने लगता है। अगला था हमारा टू ऑटम। ऑटम से आपको याद क्या बताए थे, आइटम से कौन खेलता है, किड्स लोग खेलते हैं, तो किड्स हो जाएगा जॉन किड्स। अगला हम लोग का था एन एपिताफ। एपिताफ का हिंदी होता है शमशान। शमशान में कौन रहते हैं, तो मरे हुए लोग रहते हैं, तो हो जाएगा वाल्टर डेला मेयर। मेयर से आपको याद रखना है मरे। अगला हमारा था दल सोल्जर। क्या आपको बताया, सोल्जर से नहीं लड़ना चाहिए ना, तो मार के आपको जो है बुक कर देगा, ब्रुक कर देगा, तोड़ देगा। इसका राइटर हो जाएगा ब्रुक, रूपर्ट ब्रुक। अगला हमारा चैप्टर का जो राइटर है वो है मैकेबिटी द माइस्ट्री कैट। इसका ट्रिक हम आपको क्या बताए थे, जब आपके घर में बिल्ली आता है तो क्या करता है, तो दूध को गिरा देता है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, उसको प्यार से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, और खाना खिलाते हैं, नहीं ना जी, उसको बोलते हैं इडियट, तुमने मेरा दूध गिरा दिया। तो कैट को आप लोग क्या बोलते हैं, इडियट बोलते हैं। तो इससे आपको याद रखना है, इडियट से आपको याद करना है इलियट। फायर हुमैन कौन बोलता था, क्या करने के बाद आदमी जो है फायर हुमैन बोलने लगता है, तो दारू पीने के बाद जो है बोलता है। तो इसका जो राइटर हो जाएगा दारू वाला, के दारू वाला। अगला हमारा चैप्टर था स्नैक। स्नैक को देखने के बाद आप लोग क्या करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं थोड़ी ना जी, क्या करते हैं, भगाते हैं उसको। कैसे भगाते हैं, धा धा करके, और धा करने के बाद भी नहीं भागता है तो बोलते लाओ रे, का तो ही नहीं भाग रहा है, लाओ रे लाठी। तो इसका जो राइटर हो जाएगा धा से DH, लाओ रे लाठी से हो जाएगा लॉरेंस। अगला हमारा चैप्टर जो था माई ग्रैंड मदर्स हाउस। आपकी दादाजी का क्या नाम था, तुम आपको याद करवाया था ना जी, कमला दास। तो इसका जो राइटर हो जाएगा कमला दास। तो कैसा लगा ट्रिक, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, और सबसे अच्छा जो कौन सा ट्रिक लगा वही बताइए। एक बार कमेंट करके बताइए। और इतनी आप सभी के लिए जो हम लोग इतना मेहनत करके ये ट्रिक बनाए हैं, उसके लिए तो आप एक वीडियो को लाइक कर ही दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि 12th का जो है सारा सिलेबस इसी पे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाकर सिलेबस को खत्म किया जाएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।